तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए। तेरी शादी में, तेरी शादी में, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। जीवन में ना आएगी फिर ऐसी रात रंगीली, तेरी शादी में, तेरी शादी में, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने।
सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन के बसाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। अपने सजन की वो एक संजोग है ये मिलन, लाज इसकी सजा तुम निभाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। संग संग सहना हो बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन का घर जगमगाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। द्वार आप आगे संजोए ने चालो मेरे डाउट रे क्लियर करवारे वास्ते ये आप सात वचन तो सर्वप्रथम फेरा चार फेरा अर्थ बतायो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हो सके दीक्षिता जी आपरे घरों धार्मिक रीति रिवाज जैसे कि आपने मायकारो रीति रिवाज कुछ अलग हो सकेला, लेकिन आज रे पश्चात जैसे ही चौथो फेरा हो जाए आपरे वास्ते जो भी धार्मिक रीति रिवाज है, जो सालेचा बोहरा परिवार करा जो रीति रिवाज है ये आपको आज सर्वे सर्वा धर्म में अच्छी तरह आपने ढंग दिखानो है और आगे सुधम आपने चाल तो ये आपने पहला फेरारी जिम्मेदारी आवे धार्मिक रीति रिवाज। दूसरी आवे आर्थिक स्थिति, माता पिता पर कन्यादान करियो। कई बोले कन्यादान न महीने कि मारी पुत्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और आ लक्ष्मी ने भगवान नारायण ने सुपुत्र करूं मैं, तो आप लक्ष्मी बनने जा रही हो तो सदैव लक्ष्मी की बचत लक्ष्मी स्वयं कर तो कोई नहीं कर सके। आपने सदैव अच्छी तरह देखभाल करता हुआ शुभ रुपया कमाना है और शुभ रुपया ने सही ढंग को आपने खर्चो भी और खर्चा के साथ साथ में आपने सेविंग भी हमेशा आ चीज आपने विशेष ध्यान और दूसरा फेरा जिम्मेदारी है आर्थिक स्थिति। तीसरा है कर्म। कन्या जो होती है वो सदैव दो घर का नाम रोशन करती है, एक अपने मायके का और दूसरे अपने ससुराल का। जीवन में सदैव आपको बैलेंसिंग रखनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ की बातें सब वहाँ पर और वहाँ की बातें सब यहाँ पर। सुननी सबकी है और करनी सदैव
मन की है। सदैव ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे। कर्म प्रधान होता है, अच्छा से अच्छा कार्य करना है, इससे परिवार में प्रतिष्ठा बढ़े, मान बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े। अभी दूल्हे राजा चौथा फेरा नहीं हुआ है। चौथा फेरा आप आगे घूमोगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है मोक्ष की। अच्छा तो कमाना है और हर शुभ कार्य में आपको अवश्य खर्च करना है, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव जो अच्छा से अच्छा बन सके वह कार्य सदैव आपको, ठीक है। तो चौथा फेरा जिम्मेदारी आपके ऊपर। अब देखिए कन्या आज अपना मायका छोड़ के आपके साथ में आ रही है। इनको थोड़ा सा डाउट है, आपको आज जानकर खुशी होगी कि आपके साथ में किसी प्रकार की हिंसा, आप किसी भी प्रकार की इनकी बात को अवश्य आप मानोगे, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इनके साथ में रहकर आप करोगे, उसके लिए आप एक साथ वचन मांग रहे हैं। आप इनको वचन सुनाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपको आज्ञा देता हूँ। बराबर शेयर कर दिया, ठीक है। આપણે છીક બીજો સંગ્રહ લાવડા ને तो सर्वप्रथम पहला वचन, तो कन्या को दूल्हे राजा ने आज्ञा दे दी। तो अब ये दूल्हे राजा वचन सुनिएगा कि दुल्हन आपसे ये कह रही है कि लब्धोसी तम मया भर्ता पुण्यस्य विधे कृते देवी तम बंधनियोसी में तदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति ही भव सौम्य सदैव त्वं कन्या एक विषय बने। पहले वचन के अनुसार ये आपसे कहती है कि इतने दिन तक आप कुंवारी थे, कहीं पे भी जाते घूमते फिरते अपने अनुसार चलते थे, लेकिन आज के पश्चात जैसे ही चौथा फेरा हो जाएगा हम दोनों गृहस्थ जीवन की एक दहलीज दूर है। जैसे ही गृहस्थ जीवन में आ जाएंगे, गृहस्थ जीवन की बहुत सारी मर्यादाएं रहती है। आप सदैव गृहस्थ जीवन की मर्यादा बनाकर रखोगे, सदैव गृहस्थ जीवन का संपूर्ण जवाबदारी आप रखोगे, और सदैव आज से आपका अगर कोई सुख दुख है आप मुझे बांटोगे, मेरा कोई सुख दुख है आप मुझसे ग्रहण करोगे, यानी कि शेयर करोगे, और इनसे आप लोगे और दोगे। तो सदैव ध्यान में रखना है, आप कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करोगे, अकेला कभी भी अपने को आप नहीं मानोगे, और सदैव आपका कोई सुख दुख है मुझसे बताना, और मेरा कोई सुख दुख है तो आप मुझसे ग्रहण करना, और सदैव अर्धांगिनी स्वरूप में, पति पत्नी के स्वरूप में आप जीवन निर्वाह करना। तो ये आपका पहला वचन स्वीकार है। अगर मौको है, हाँ 20,000 जोरू बुला सका तो मौको પછી बार नहीं मिले। हाँ जोर को जोरू बुलाओ। वाह जय भाई। हाँ सर, आप ही स्वीकार करा सको भाभी। दूसरा वचन, पहला वचन स्वीकार कर लिया, बहुत हर्ष की बात है। दूसरा वचन ये आपसे कहते हैं वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान आरंभे दोनों गया ये द्वे ऊर्जे तथा बने। दूसरे वचन के अनुसार ये आपसे कहते हैं दूल्हे राजा, आज के पश्चात आपने पहले भी बहुत सारे दान पुण्य किए होंगे, बढ़िया से बढ़िया दान किए होंगे। आपने कोई आगे अगर आप कोई तेरापन भवन बनवाते हो, कोई स्थानक बनवाते हो, कोई जैन मंदिर बनवाते हो, उपासना बनवाते हो, या कोई प्रकार की धर्मशाला या कोई प्रकार का अनाथालय अगर आप बनाते हो, करना अवश्य आपके मन से, जो आपके मन को अच्छा लगे वह कार्य करना, लेकिन मुझे साथ में रखकर करना, क्योंकि मैं आज से आपकी अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? जो जीवन में कदम से कदम मिलाकर साथ में चल सके। सिर्फ काम और वासना की पूर्ति के लिए, गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री नहीं होती। स्त्री सदैव कदम से कदम मिलाकर चलती है, और आपको भी सदैव ध्यान में रखना है कि मेरी मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा भी जिस प्रकार आपकी रहेगी, वैसे आप मेरी प्रतिष्ठा और मेरा मान आप सदैव रखोगे। और जीवन में कभी भी आप कोई भी शुभ कार्य करो, करना अवश्य आपके मन से, लेकिन मुझे साथ में रखकर करना, क्योंकि मैं आज से आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ, अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ। मुझे महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैं आपके घर की सदस्य बन चुकी हूँ। सदस्यता को निभाते हुए जीवन में कोई भी कृत्य अगर आप करते हो,
जीवन में इनको साथ में रखकर वह शुभ कार्य आप करोगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वचन स्वीकार है। धन्यवाद। देखो आप हो इंजन और मैं सब हाथ डब्बा, इंजन सीटी नहीं मारे जब तक डब्बा आगे नहीं चले। हाँ कहीं भाभी चल रहे सही है गलत है? हाथे बैठा लेता आप रखने और कहीं हफ्ते वो करा देता ચાલે પૂરો એનો કઈ કરી રમેશભાઈ બેઠા હે ચાલે પૂરો એનો खासा दूसरा वचन भी स्वीकार कर लिया। तीसरे वचन के तौर पर आपसे अब आपसे कहते हैं, तीसरा वचन सुनिएगा। तीसरा वचन के अनुसार ये कहते हैं कि गीतवादित्र मांगल्यम बंधु नाच गृहस्था अनाहुता गमिष्यामि घंटो सतो सुखा। यानी कि तीसरे वचन के अनुसार अगर ये स्त्री जो होती है उनका धार्मिक कार्य में थोड़ी सी रुचि ज्यादा होती है, अगर ये आपके साथ में आने के पश्चात अपने घर में कभी कोई प्रकार का नवकार मंत्र जाप करने की इच्छा रखते हैं, कोई प्रकार का मांगलिक शुभ कार्य करने की इच्छा रखते हैं, कोई प्रकार का हवन इत्यादि शुभ कार्य करने की इच्छा रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई व्रत करने की इच्छा रखते हैं, आप इनकी इच्छाओं को कभी भी खत्म नहीं करें। आप इनकी इच्छाओं को साथ में रहकर जिस प्रकार आज आपने हस्त मिलाप किया है, हाथ में आपने पकड़ के आपने फेरे लिए, सदैव इनका हाथ आपको पकड़ के रखना है और जीवन में कोई भी शुभ कार्य करो लेकिन साथ में रखकर शुभ कार्य आपको करना है। ठीक है, अब देखिए दीक्षिता जी आपको भी ध्यान में रखना है। पंडित जी ने क्या कहा, मेरी हर इच्छा पूरी करो। तो इसमें क्या होता है, इस तीसरे वचन के अनुसार स्त्रियां जो होती है वो पंडित जी को बदनाम ज्यादा करती है। क्या कि भाई दूल्हे राजा के ऊपर नहीं करती रहती है। पंडित जी ने कहा था मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, और इच्छाओं की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट बनाकर देते रहे और दूल्हे राजा उसको पूरी करते रहे। ऐसा आपको ध्यान में नहीं करना है। आपको इच्छाएं तो करनी है, ऐसी इच्छा करनी है जो समाज और परिवार की मर्यादा के अनुसार हो। सदैव आपको इस ध्यान में है ना। तो दूल्हे राजा तीसरा वचन आपको स्वीकार है। वचन में महीने की कमी रहे तो बोल जाओ, है ना भाई आपने अगर कोई ऐड करना रहे तो बताए आगे आओगे नहीं बटे कुछ दिया पीला चावल बैठना अरे बटे पीला चावल कुछ दिया बैठना खाने हटे आओ दे पंडित जी व्यवस्था सब करनी आगे आओ आगे आओ। अरे बढ़िया सीट बिछाड़ी थोड़ा एकदम लाल ले जाई। चौथा वचन है ना, चौथा वचन सुनिएगा आप। चौथे वचन के तौर पर ये आपसे कहते हैं कि देखिए मेरे माता पिता ने कन्यादान दिया, मेरे माता पिता ने कन्यादान दिया और कन्यादान आपने स्वीकार भी किया है। जैसे ही आपने कन्यादान स्वीकार किया है आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है। तो जवाबदारी और जिम्मेदारी को सुनते हुए ये आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने आपको कन्यादान में दी है, क्या दी है, कन्यादान में दी है, लेकिन आपको इन्होंने पुत्र भी स्वीकार किया है। सदैव पुत्र भी आप धर्म निभाते रहोगे और सदैव इस कार्य की मर्यादा बनाकर रखोगे, इनके हर सुख में हर दुख में आपको सम्मिलित होना। ठीक है, तो इसका भी आप सदैव ध्यान रखोगे। जिस प्रकार अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हो उस प्रकार इसका भी आदर सत्कार आप ठीक है। तो ये आपका चौथा वचन स्वीकार है। पांचवा वचन ये आपसे दे रहे हैं कि देखिए मेरे माता पिता ने कन्यादान दिया, कन्यादान के पश्चात एक और जिम्मेदारी, एक और जवाबदारी आ रही है। क्या जिम्मेदारी आ रही है कि देखिए आज के पश्चात मेरी जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, मेरी मतलब मेरी जो भी आवश्यकता की चीजें हैं उसकी परिपूर्णता आपको स्वयं को करनी है। आप ऐसा देवर से, देरानी से, ननंद भुजाई से या जेठ जेठानी से आप ले लो। आप मेरी जो भी आवश्यकता की चीजें पड़ती है, जैसे कि पहनने के लिए वस्त्र, सजने के लिए साज सज्जा का सामान और गृहस्थ जीवन निभाने के लिए गृहस्थ जीवन का सामान, उसकी जो भी आवश्यकता हो उसकी परिपूर्णता आप स्वयं करोगे। ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करोगे कि आप आपके मायके से, आपके ससुराल से
है ना, जो भी आवश्यकता है चीजें आप संभाल के रख रहे हैं। निश्चित जी आपको भी ध्यान में रखना है। क्या बोला पंडित जी ने? देखिए, पहनने के लिए वस्त्र, यानी कि घर में 100 साड़ी पड़ी है, 10 साड़ी की और लिस्ट बढ़ा दी, ऐसा नहीं। सुन लो दीक्षिता जी 5 नेकलेस पड़े हैं, 5 नेकलेस पड़े, 2 नेकलेस और लिस्ट में लिख दिया, ऐसा भी नहीं। घर के अंदर 10 किलो राशन पड़ा है, 5 किलो लिस्ट में और लिख दिया, इसे लेके आना, वो भी आपको पहले अगली जो भी चीज है उसको अच्छे से केयर करना है, संभालना है और ग्रस्त जीवन को पूर्ण मर्यादा के साथ में जीवन है ना। तो ये आपका 5वां वचन स्वीकार है। आगे भाई छठा वचन ये आपसे कह रहे हैं कि देखिए जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं जी, जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज अवश्य आती है। अगर आप दोनों के बीच में कभी किसी प्रकार की बातचीत हो जाती है, कभी किसी प्रकार का मन मुटाव हो जाता है, कभी कोई प्रकार का वाद विवाद हो जाता है, उस वाद विवाद को आप दोनों तक सीमित रखोगे, उस वाद विवाद को कभी भी आप आगे नहीं फैलाओगे। जो कुछ भी बातचीत होती है आप दोनों तक ही सीमित करिए। उस बातचीत को आप दोनों कभी भी अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीचैट, स्नैपचैट पे आप कभी शेयर नहीं करिए। टेलीग्राम लाइट डालना जीवन, लेकिन आप आपने सदैव ध्यान में रखना है कभी कोई प्रकार वाद विवाद हो आप दोनों तक ही सीमित रखना है। आप अपने मायके में या आप अपने मायके में मैंने कभी कोई बात या फ्रेंड सर्कल में मैंने कोई बात आप कभी भी नहीं फैला। ठीक है सर, आज भी आपको सदैव ध्यान में रखना। वो आपका छठा वचन स्वीकार है। 7वां और अंतिम वचन तो देखिए, ये कन्या आपसे कह रही दुल्हे राजा तो देखिए, एक बार अगर आप 6 वचन भूल जाओगे तो चलेगा, अगर आप 6 वचन भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन 7वां वचन को और सब समाजवासियों को छोड़कर मैं आज आपके साथ आने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। स्वीकार है। देखिए निश्चित जी, दुल्हे राजा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? दुल्हे राजा क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा, दुल्हे राजा बोल रहे हैं पंडित जी मैं एक नहीं 6 नहीं, होलसेल में 7 वचन स्वीकार करता हूँ। मेरा व्यापार भी होलसेल का है ना, तो मैं होलसेल में 7 वचन स्वीकार करता हूँ। लेकिन कल आप इनके साथ में चलकर अगर कल इनकी बात को स्वीकार नहीं करते हो, इनकी बात को नहीं मानते हो, या इनके परिवार की मर्यादा के अनुकूल आप नहीं रहते हो, इनको भी थोड़ा डाउट है। अपना डाउट दूर करने के लिए भी आपसे एक वचन मांगे। आपसे कितने मांगे? 7 मांगे। ये आपसे 7 नहीं मांगते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वचन मांगते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म के अंदर जो पुरुष होता है, पुरुष जो होता है बहुत चतुर और चालाक होता है। वचन तो इन्होंने एक ही मांगा है आपसे, वचन के अंदर 3 बातें चिपका दी इन्होंने। क्या बोला इन्होंने? मम चित्तम, चलो छठो दो। चलो छठो दो। बेलपुरी मंगाओ पंडित जी। हाँ सर, सुनो सर, चीटिंग है पंडित जी, एक वचन खाली। एक में ही अनेक है, एक में अनेक का। तो देखिए, ये आपको एक वचन दे रहे हैं। इन्होंने कहा मम चित्तम, मम वित्तम, मम वाचा वाचम न लोपयेत्। मम चित्तम, चित्त यानी कि मन। आज से आपको कोई भी कार्य करना है, इनके अनुकूल कार्य करो। इनको जो मन को अच्छा लगे वही कार्य आपको निर्वाह करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर वस्त्र पहनने की बारी होती है, कि अगर आपको अभी वस्त्र पहनने पड़े और इनके मन को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके मन को अच्छा लगे कि आपको लाल कलर की साड़ी पहननी है, तो बात वही खत्म हो जाती है।
अब साड़ी बोलो कि याद बोलो, रखिए दीक्षिता याद रखिए क्या कहेंगी वो बात? हमारी मर्जी बोले, बाकी यानी इच्छा काम आए। अब ये बिगड़ी पहनाओ कि साड़ी पहनाओ, यानी मर्जी है। किसी भी प्रकार का कार्य करना है, इनके मन को जो अच्छा लगे वही कार्य आपको पूर्ण, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं मम वित्तम, वित्त यानी कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है दुल्हे राजा ने। ये दुल्हे राजा आज कह रहे कि प्रभु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से सब सुख है, सब बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन समय का पलड़ा और समय का बदलाव कब किस करवट बदलता है किसी को कोई पता नहीं है। आज भगवान न करे और कल अगर मेरा बुरा समय आ जाता है, उस बुरे समय में भी इस हाथ को आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, सदैव इस हाथ की आप मर्यादा बनाकर रखोगे और सदैव पूर्ण रूप से जिस प्रकार हंसी खुशी ग्रस्त जीवन की मर्यादा होती है, आप सदैव मर्यादा का पालन करोगे, सदैव ग्रस्त जीवन का निर्वाह करोगे और इस हाथ को आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी बात। तीसरी बात ये कहते हैं हम वाचा प्रलोभये। इतने दिन आप अपने माता पिता का कहना मानते थे, उनके वचन की आप पालना करते थे, लेकिन आज के पश्चात जैसे ही चौथा फेरा हो जाएगा, आपके लिए वचन अपने पति देव का है, इनका ही वचन आपके लिए सर्वेसर्वा रहेगा। अगर उदाहरण के तौर पर अगर दुल्हे राजा आपको कह दे कि आपको अपने मायके आपके पिया नहीं जाना है, बात वही खत्म हो जाती है। हालांकि ऐसा वचन आप दुल्हे राजा कभी भी नहीं कहोगे, क्योंकि मैंने एक कन्या के लिए मायके जैसा उदाहरण और कोई भी नहीं हो सकता। तो सदैव इस मर्यादा की आपको पालन करनी है, जीवन यापन करना है, बढ़िया से बढ़िया जीवन यापन करना है, सदैव पूर्ण रूप से जीवन निर्वाह करते हुए आप दोनों जोड़ी अच्छे से अच्छे जीवन ग्रस्त जीवन की मर्यादा को पालन कर सको। इसके लिए मैंने आपको ये 7 वचन सुनाए। तो ये वचन आपको स्वीकार है? समझ में आया? पांचों समझे जो पूरा समझ गया? 5 और समझा आप जरा समझ लो। पांचों बोल दो आयो निकालो, सीख आ जाओ। हाँ सर, देखिए हमें सीख गया था। ये हो गए हमारे शास्त्र के 7 वचन। दिव्य जी, ये हमारे शास्त्र के 7 वचन है, इसको हमने मर्यादा सहित सुना है। अब एक 8वां वचन जो इस कलयुग में बहुत जरूरी है। पंडित जी जोरो 8वां वचन सुनो और जोरो बोलो। ऐसे में पेट्रोल फ्री। आजो 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 पंडित जी जोरो पंडित जी जोरो 8वां वचन जोरो बोलो। कमियर बोल रहे इंग्लिश में। चलो भाई आजा मेरी गोदी में बैठ जा, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। तो देखिए आज हमारा समाज, पंडित जी छोड़ ना जाए जाने आज हमारा समाज, आज हमारा धर्म हमको एक बड़ी चीज सिखाता है। क्या सिखाता है? अहिंसा परमो धर्म। ये 8वां वचन मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस 8वां वचन का शास्त्र में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। मैं मेरे ब्राह्मण की हैसियत से आपके संपूर्ण समाज में माता पिता के सामने आप दोनों को साक्षी दिलाकर मैं 8वां वचन दिला रहा हूँ बहुत जोर से। आज हमारा धर्म, हमारा परिवार हमको सिखाता है अहिंसा परमो धर्म। हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जब संतान उत्पत्ति की जब बारी आती है, गर्भाधान संस्कार हो जाता है, 3रा महीना लग जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती तो उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। तो आप दोनों के पवित्र हाथों से दीपक चल रहा है, दीपक की पवित्र अग्नि के सामने आप दोनों को संकल्पबद्ध है, आप कभी किसी प्रकार का अबोशन नहीं करेंगे, कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे और सदैव ध्यान रखोगे अगर कन्या का जन्म हो भी जाए, उस कन्या की इस प्रकार से परवरिश करोगे कि उसकी जीवन भर आप मर्यादा बनाकर और आप दोनों जोड़ी समाज में उदाहरण बन सको कि हाँ उन्होंने कन्या की इतनी अच्छी देखभाल की है। तो सदैव किसी भी प्रकार की भ्रूण हत्या, किसी प्रकार का अबॉर्शन आप दोनों कभी भी नहीं करो। स्वीकार है? तो जोर से बोलिए। स्वीकार है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत વિડીયો તો પકડ તેસ પકડાઈ ને ओम श्रीवर्चस्वमायुष्यं आरोग्यं महाविदात् बहुमानं महीयते धनं धान्यं बहुलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु। हाँ सर, चीख व्यसन हुआ पुकनिया
वाला। एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला। एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला। एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला। एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो। बच्चा से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो। बच्चा से खान मुझको इकबाल सही उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। फैसले जो काटे जाए उगती नहीं है। बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं है। बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से। मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर
फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। डोरी खींची डोरी, पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। ओरे ओ पारे बड़ा तू काले उड़ी जाजे, ओरे ओरे पारे बड़ा तू काले उड़ी जाजे, मारी हाथू रही जाने आज नीरा। हे मारी हाथू रही जाने आज नीरा। हे आंबली ने पीपड़ी रे, हे ओली आंबली ने पीपड़ी रे, जोशे तारी वाट रे, बेड़ा मળી કરશું યમે ફરિયાદ। મારી લાડકી ને ખમ્મા ઘણી, મારી દીકરી ને ખમ્મા ઘણી, મારી લાડકી રે નાનકડી ફરી જાલી લે મારો હાથ। મારી લાડકી રે એ મીઠુડી, અમે જોશું તારી વાત।
बाबुल मोरे बाबुल मोरे इतने से अरज मोरी सुन ले। तेरी लाड़की मैं रहूंगी, तेरी लाडली मैं, कितनी भी दूर तो से मैं चाहे रहूं। जरा आँच